ईरान ने नई मुमकिन जंग को शाम तक फैलाने की धमकी दे दी है और अमेरिका को दो टोक अल्फाज में ये बात बता दी है, वार्निंग दे दी है कि अगर किसी तरह से ईरान पर हमला किया गया तो सिर्फ मशरिक़ वस्ती की ज़मीनें ही गर्म नहीं होंगी, बल्कि आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब तक समंदर भी जलेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में वार्निंग दी है कि अगर दोबारा उस पर हमला किया गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया या कहीं और निशाना लगाने की कोशिश की गई, तो सिर्फ मशरिक़ वस्ती की ज़मीनें ही गर्म नहीं होंगी, बल्कि कुछ नए मकामात का भी नई जंग में इजाफ़ा कर लिया जाएगा, कुछ नए अहदाफ का भी इजाफ़ा कर लिया जाएगा और बहुत आगे जाकर दुश्मन को चोट पहुँचाई जाएगी। अब इस सिलसिले में दो टोक अल्फाज में ब्रिगेडियर जनरल हैं जो ईरानी फ़ौज के, उनका नाम है मोहम्मद अक्रमीनिया। उन्होंने अपनी एक मकामी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि ईरान ने अगली जंग के लिए जो मुमकिन तौर पर उस पर मुसल्लत की जाती है, कुछ नए टारगेट्स का इंतखाब किया है, कुछ नई ज़मीनों का इंतखाब किया है और अब थोड़ा आगे जाकर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा, उस पर हमले किए जाएंगे और उसको ये बात बताई जाएगी कि ईरान सिर्फ एक दायरे के अंदर ही नहीं लड़ता, ईरान दायरे से बाहर भी जहाँ चाहे निशाना लगाने की सलाहियत रखता है और ये पहले भी उसने करके दिखाया है और अब एक बार फिर इसको दोहरा सकता है। तो अभी किसी तरह का मिस एडवेंचर अगर अमेरिका प्लान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जहन में है, तो उन्हें ये बात समझ जानी चाहिए कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और सिर्फ मकामी तौर पे जवाब नहीं देगा, सिर्फ खित्ते में जवाब नहीं देगा, पूरा खित्ता जलेगा और इसके साथ साथ खित्ते से बाहर भी ये जंग जा सकती है, कुछ नई ज़मीनों पर जा सकती है। और उसके लिए उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो सीरिया, शाम है, वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और सीरिया की ज़मीन को गर्म किया जाएगा और अमेरिका जो कि वहाँ पर अपने आप को क़दरे महफूज समझता है और किसी तरह से अपने आप को जमा रखता है वहाँ पर अपनी ताकत को और चाहता है कि जिस तरह भी उसको मशरिक़ वस्ती में वो ताकत इस्तेमाल करनी पड़े तो वो जब चाहे उसको कर सके, तो इसको जवाब दिया जाएगा, शाम की ज़मीन पर जवाब दिया जाएगा और उसका अहम तरीन जो फ़ौजी अड्डा है, जो कि ख़ुद मालूम है अमरीकी फ़ौज को कि वो कहाँ है, उसको उड़ा दिया जाएगा और वहाँ पर रखे तमाम किस्म की जो कीमती सामान हर्ब और दिफाई आलात हैं, उनके भी परख़्चे उड़ा दिए जाएंगे। इसी तरह ईरान की फ़ौज एक और बहुत वाज़ेह पैगाम दे रही है, वो ये पैगाम दे रही है कि एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की खैर मना लीजिए आप मशरिक़ वस्ती में, और अगर ईरान पर किसी तरह का हमला किया गया तो हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और उसको तबाह व बर्बाद कर देंगे। इसी तरह बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको निशाना बनाया जाएगा और उसको भी तबाह किया जाएगा और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाएगा, मवासलात के शोबे पर एक भारी ज़रब लगाई जाएगी और उसकी वजह से दुश्मन और उसके इत्तेहादी चीख उठेंगे और अमेरिका को अंदाज़ा हो जाएगा कि मशरिक़ वस्ती में न सिर्फ वो अपनी हिफाजत करने में यकसर नाकाम रहा है, बल्कि वो अपने इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सका है और अगर किसी तरह का हमला ईरान उसके इत्तेहादियों पर करता है, मशरिक़ वस्ती की किसी ज़मीन पर करता है या उससे भी बाहर जाकर कहीं हमला करता है, तो अमेरिका के पास वो सलाहियत छिन चुकी है कि वो उसके हमलों को रोक सके, उसका अंदाज़ा लगा सके और उसको उसके बाद उसको नाकाम भी बना सके और उसके काउंटर में एक हमला ईरान पर कर सके। ईरान के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत है, न सिर्फ हमलों को रोकने की बल्कि आगे बढ़कर हमला करने की भी। और जिस दायरे की बात ईरान की फ़ौज कर रही है वो दरअसल यूरोप तक फैला हुआ है और यूरोप तक ये पैगाम दिया गया है। इससे पहले बल्गारिया और इसी तरह क़िब्रस के हवाले से कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो साइप्रस और बल्गारिया दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर निशाना लगाए जाएंगे, क्योंकि बल्गारिया की जो एक बिज़मिर एयर बेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है ईरान पर हमलों के हवाले से और वहाँ से मुसलसल अमरीकी तैयारे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट तैयारे हों या फाइटर जेट्स हों, वो उड़ान भर रहे हैं, कार्गो प्लेन्स भी उड़ान भर रहे हैं और सामान भी लेकर आ रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ जंग में। और इसी तरह वहाँ पे किसी तरह का भी कोई हमला प्लान करना होता है तो वहाँ से ये तमाम तैयारे उड़ान भरते हैं और उसके बाद मशरिक़ वस्ती की तरफ आते हैं और आबनाए हुर्मुज़ की तरफ कहीं बमबारी करते हैं या साहिली इलाकों में बमबारी करते हैं ईरान की, या मुख्तलिफ अहदाफ़ को निशाना बनाते हैं। तो ईरान ने ये बहुत ही दो टोक अल्फाज में बल्गारिया और क़िब्रस दोनों को पैगाम दे दिया है कि अगर किसी तरह से ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई तो इन दोनों जगहों पर जो मौजूद अमरीकी मफादात हैं उनको निशाना लगाया जाएगा। इसी तरह शाम के हवाले से भी वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि वहाँ पर भी उनकी उंगली ट्रिगर पर है और उसको पे भी निशाना लग सकता है। इसी तरह ये बताया गया है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी और तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कम्युनिकेशंस के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको भी निशाने पर रखा गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स तय किए गए हैं और अगर कहीं पे कुछ हमला करने की ईरान पर कोशिश
की गई तो ईरान को मालूम है कि कहाँ एग्जैक्टली हमला करना है और वो कितना कारगर साबित होगा। और सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ ही नहीं, ये बाब अल मंदब के करीब भी जो अमेरिका के मफादात हैं और बहुत ही क्रिटिकल किस्म के मफादात हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान के पास वहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और किसी तरह अगर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ईरान को घेरने की कोशिश की, बहीरा अरब की तरफ से आने की कोशिश की, खलीज ओमान में अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, या आबनाए हुर्मुज़ पे किसी नए ज़ाविये से वार करने की कोशिश की, तो उसका जवाब ईरान बहुत ही तगड़ा देगा, मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे देगा, मुख्तलिफ़ एवेन्यूज़ के ज़रिए देगा। और बार बार ये बताया गया है इंटरव्यूज़ के अंदर भी, ईरानी फ़ौज की क़यादत जो बार बार बात कर रही है वो नए एवेन्यूज़ खोलने की बात कर रहे हैं। और नए एवेन्यूज़ खोलने का मतलब ये है कि नई ज़मीनें जहाँ पर अमेरिका अपने कदम मजबूत समझता है और ईरान ने अब तक हमला नहीं किया है, ईरान ये बात दो टोक अल्फाज में बता रहा है कि उसके पास यूरोप तक हमला करने की सलाहियत है। वो डिएगो गार्शिया पे अगर 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल फायर करता है और वो उसको भी क्रॉस करके जाके समंदर में गिर जाते हैं, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो जब चाहे यूरोप पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि यूरोप के कुछ ममालिक 2800 किलोमीटर दूर हैं और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज में हमला करना ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4000 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना लगा चुका है, वार्निंग शॉट्स फायर कर चुका है और वो डिएगो गार्शिया की जज़ायर से होते हुए दूर जाकर समंदर में गिरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप के जिन मकामात से अमेरिका ये समझता है कि किसी तरह से वो वहाँ से उड़ान भर लेगा, किसी तरह से वो अपने ट्रांसपोर्ट तैयारे उड़ा लेगा और ईरान पे या अपना हुर्मुज़ पे या उसके साहिली इलाकों पे हमला करने की कोशिश कर सकता है, और मुसलसल वहाँ से जो तैयारे हैं उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तमाम ममालिक निशाने पर आ गए हैं। तो एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ सीरिया। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि महाज़ जंग दोबारा गर्म हो सकता है अगर किसी तरह का भी कोई मिस एडवेंचर, कोई गलती अमरीकी फ़ौज ने की और डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पे की, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे की, तो ये एक जंग का एक ऐसा मैदान है जो ज़मीन से लेकर पानियों तक फैल जाएगा, समंदर जलने लगेंगे, ज़मीनें गर्म हो जाएंगी और वो ज़मीनें भी गर्म होंगी जो आज तक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में अभी तक उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन अब चूँकि वो इस्तेमाल हो रही हैं, लिहाजा अब उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। और इस हवाले से जब ईरान ये बात कर रहा होता है कि हम जहाँ से हमला होता है वहाँ पर जवाब देते हैं, तो उन्होंने ये करके दिखाया है। और बहुत सारे मशरिक़ वस्ता के ऐसे ममालिक हैं, तकरीबन 8 ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के, जिनकी 20 ऐसी जगहों पे फैसिलिटीज़ पे हमले किए गए हैं जहाँ अमेरिका के मफादात थे, अमेरिका की बेसिस थी, अमेरिका का इक्विपमेंट लगा हुआ था, वॉर इक्विपमेंट लगा था, वॉर मशीन्स रखी हुई थी। और वहाँ पर जब हमला किए गए हैं ताबड़तोड़ और तवातुर के साथ और मुसलसल हमले किए गए हैं, तो उसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के कदम उखड़ गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। और अमेरिका अपना सामान हर समेट कर यूरोप मुंतकिल हो जाए और यूरोप की एयर बेसिस को इस्तेमाल करे ईरान के ख़िलाफ़, तो अब ईरान एक बहुत ही वसी पैमाने पर जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं, उसके पास बहुत से ऐसे हथियार नहीं हैं जो ईरान पर हमले के लिए और उसके जो हमले हैं मुमकिन तौर पर उनको रोकने के लिए दिफा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने हैं। अमेरिका कमज़ोर है, ईरान नई जगहों को देख रहा है, नई ज़मीनों को देख रहा है, नए कोऑर्डिनेट्स को देख रहा है, नए एवेन्यूज़ उसने तलाश कर लिए हैं, उन पे निशान लगा लिए हैं, उनकी उंगली ट्रिगर पर है। और अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो हर तरफ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलेगी और बहुत बड़ा जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।